रूसी सेना पर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। 2025 तक 5 लाख रूसी जवान जख्मी या मारे जाएंगे। 2025 तक रूस को 5 लाख जवानों का नुकसान होगा। तो ब्रिटेन, जिसका नाम रूस ले रहा है हमले को लेकर, वही ब्रिटेन की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान कि 2025 तक 5 लाख जवानों का नुकसान, या तो मारे जाएंगे या तो घायल हो जाएंगे। यानी कि अगले 2 सालों के अंदर इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा रूस को। तो देखिए, रूसी सेना पर ब्रिटेन का बहुत बड़ा दावा है कि 2025 तक 5 लाख रूसी जवान जख्मी या फिर मारे जाएंगे। जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन बता देते हैं बिग बॉल पर। रूसी सेना पहले से बहुत कमजोर हुई है, यह ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा, यानी ब्रिटेन की ओर से। नए जवानों को सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, यह भी कहा जा रहा है रूस के लिए, और आने वाले समय में रूस को और भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और क्या कहा गया है, काबिल सैनिकों की कमी पर रूस बेहद ज्यादा चिंतित है। इस बात का दावा कई मोर्चों पर रूसी सेना की कमजोरी नजर आई है। रूस को पहले जैसी सेना बनाने में काफी लंबा वक्त लगेगा। जी हाँ, तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं। रूसी सेना को मजबूत होने में 10 साल लग जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि अब रूस कमजोर पड़ रही है। अब देखिए, एक डेटा आपको बताते हैं। 2022 एक तरफ है और दूसरी तरफ है 2023। अब औसतन एक दिन में मारे गए या घायल रूसी जवानों का ये पूरा आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 150 से 200 जो रूसी जवान है वो मारे या घायल हो रहे थे औसतन एक दिन में, यानी 24 घंटे में। और वहीं 2023 में यह आंकड़ा 300 तक पहुंच गया, यानी कि इससे बहुत ज्यादा यह आंकड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है। 2025 तक क्या होगा, अगले 2 साल के भीतर 5 लाख जवानों का नुकसान होगा। रूसी जवानों के मारे जाने या फिर घायल होने का जो अनुमान है वो ब्रिटेन की तरफ से लगाया जा रहा है। एसपी सिन्हा सर, सवाल यह है कि ब्रिटेन की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है, कितना दम इसमें नजर आ रहा है? अगर वाकई इसमें दम है तो ये तो रूस के लिए बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। रूस पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाने की कोशिश है। रूस फाइट टू द फिनिश लड़ेगा, उसमें कोई हम लोग को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके सर्वाइवल का प्रश्न है। जितना मैन पावर लूज़ करके वो यूक्रेन का क्षेत्र अपने कब्जे में लिया है, इंटीग्रेट कर लिया, मिला लिया है, वो यदि इस तरह से हार जाएगा तो सब कुछ उसका जो गेन है वो लॉस में परिवर्तित हो जाएगा। और मिस्टर पुतिन की छवि इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे, हो सकता है कू हो जाए। तो मिस्टर पुतिन इस बात को जानते हैं, उनसे बेटर कौन जानता है, वो KGB के चीफ रह चुके हैं, तो वो तो पल्स उनके पास रहता है। तो उनके सर्वाइवल का प्रश्न है, पॉलिटिकल सर्वाइवल का प्रश्न है, तो वो ऐसी स्ट्रेटजिक ब्लंडर नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इस तरह की जो वारदात ब्रिटेन कहता है कि 5 लाख से उसको चाहिए ट्रुप्स, ये सच है। एट्रिशन में देखिए, कोई भी सेना अपनी जो कैपेसिटी है कि वॉर में कितना वेस्टेज होगा, और कोई 1-1.5 साल 2 साल के लिए वॉर नहीं की तैयारी करता है, उतना मैन पावर रिक्रूट नहीं करता है। लेकिन वॉर तो ये चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो कितने साल, 1 साल 1.5 साल के करीब हो गया है, तो एट्रिशन तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो नॉर्मल रशियंस हैं उनका क्या एटीट्यूड है, ठीक है, क्या वो भारत की सेना की तरह, हमारे सिविलियंस की तरह वॉलंटियर होके ज्वाइन करेंगे?